अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कोहराम मच गया। एक दिन में $1 ट्रिलियन का खसारा हो गया। चाइना की कंपनी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ओपन एआई समेत पूरी टेक इंडस्ट्री सर पकड़कर बैठ गई और एआई चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, जिसे अमेरिका में टेक का बादशाह कहा जाता था, उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो भी चंद घंटों में। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में कभी किसी एक कंपनी को इतना बड़ा झटका नहीं लगा, वो भी इतने कम वक्त में। ये सब किसी खून खराबे से नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ चाइना की एक छोटी सी कंपनी के चंद इंजीनियर्स की वजह से, जिन्होंने डीप सीक R1 एप्लीकेशन लॉन्च की। डीप सीक आखिर किस बला का नाम है, ये कैसे काम करता है और किस तरह चाइना ने अमेरिकन पाबंदियों को चकमा देते हुए बगैर एनवीडिया चिप्स के ये मॉडल तैयार किया, चलिए जानते हैं आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। एक अरसे से अमेरिका और चाइना के दरमियान टेक की दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगी हुई थी। कुछ जगहों पर अमेरिका आगे निकल चुका था चाइना से, खास तौर पर टेक की दुनिया में, और यूएसए इस खतरे से ऑलरेडी वाकिफ था कि चाइना उसे इसमें भी मात दे सकता है। इसलिए चीन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाकर अमेरिका अपनी लीड को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चाइना ने एक बात क्लियर कर दी है कि ट्रेड, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है। रीयूजेबल स्टारशिप रॉकेट्स, 6th जनरेशन फाइटर्स, 1 ट्रिलियन का रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस, आर्टिफिशियल सन जिसने 18 मिनट तक तकरीबन 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर सस्टेन किया। तकरीबन हर मैदान में चाइना अमेरिका से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, 22 जनवरी को चाइना एक ऐप लॉन्च करता है जिससे सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स को एक बड़ा धचका लगता है, क्योंकि इसने एआई मार्केट के रूल्स को ही बदल कर रख दिया है। दिलचस्प बात यह है कि डीप सीक को चाइना की किसी बड़ी और नामवर कंपनी ने नहीं बनाया, बल्कि ये कारनामा अंजाम देने वाली एक छोटी सी चाइनीज कंपनी है, जिसे वजूद में आए अभी 2 साल भी नहीं हुए, और उनका ये एआई मॉडल ओपन एआई और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के ना सिर्फ मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया, बल्कि कई पैरामीटर्स में उनसे कहीं आगे और कहीं बेहतर काम कर रहा है। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। डीप सीक R1 के मॉडल को सिर्फ $5.6 मिलियन के बजट में इक्विप किया गया है, यानी इसको तैयार करने में सिर्फ $5.6 मिलियन लागत आई है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये यूएस टेक की एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज की कॉस्ट से 100 गुना कम है। यही नहीं, डीप सीक का R1 मॉडल आम यूजर्स के लिए वैसे ही बिल्कुल फ्री टू यूज है। यही वजह है कि अमेरिका ही में आज के दिन तक डीप सीक सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन चुकी है, क्योंकि चैट जीपीटी और ओपन एआई के प्रीमियम वर्जन्स को पैसों से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा बड़ी कंपनीज और फर्म्स जो इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगी, उनके लिए भी डीप सीक चैट जीपीटी से 30 गुना सस्ता होगा। अब अगर कॉस्ट में इतना डिफरेंस होगा तो कौन खरीदेगा एनवीडिया चिप्स और किसको ज़रूरत होगी चैट जीपीटी की। मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये वही चाइना है जिस पर अमेरिका ने कई सालों से एआई चिप्स खरीदने पर पाबंदी लगा रखी थी, ताकि ये टेक की दुनिया में यूएस की बराबरी ना कर पाए। लेकिन एक छोटी सी चाइनीज कंपनी के चंद नए इंजीनियर्स ने अपनी खुद की ही एआई चिप्स तैयार करके एनवीडिया समेत ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसे यूएस टेक जायंट्स को उधेड़ कर रख दिया। इसी वजह से एनवीडिया, जो इस वक्त मार्केट में महंगे दामों एआई चिप्स सेल करता है, उसे चंद ही घंटों में $600 बिलियन का नुकसान हुआ। ये बात भी अहम है कि इस चाइनीज कंपनी ने ओपन एआई या मेटा की कॉपी करके उसी जैसा कोई वर्जन नहीं निकाला, बल्कि उसने एआई के रूल्स को ही बदल कर रख दिया है। दोस्तों, जहां पुराना एआई सिस्टम एक्यूरेसी के लिए 32 बिट्स का इस्तेमाल करता है, वहीं डीप सीक में 8 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक्यूरेसी तो वही रहती है, लेकिन मेमोरी 75% कम यूज़ होती है। इसके अलावा ट्रेडिशनल एआई एक एक वर्ड को रीड करता है,
जबकि डीप सीक पूरे पैराग्राफ को एक ही दफ़ा में पढ़ता है, जिससे ये 2 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है और एक्यूरेसी भी 90% से ज़्यादा होती है। पुराने एआई का ये सिस्टम था कि उसके सारे पैरामीटर्स एक ही वक्त में एक्टिव रहते थे, जबकि डीप सीक में वही पैरामीटर्स एक्टिव होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और बाकी तमाम पैरामीटर्स को स्टैंड बाई रखा जाता है और उसी वक्त एक्टिवेट किया जाता है जब उनकी ज़रूरत हो। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है और पावर कंजप्शन भी इंतहाई कम होती है। सबसे दिलचस्प काम जो इस कंपनी ने किया वो ये कि डीप सीक को सबके लिए ओपन रखा गया है, यानी चाइना ने इसके एल्गोरिदम को छुपाया नहीं बल्कि सबको फ्री हैंड दे दिया गया है कि कोई भी इसे खोल के एक्सपेरिमेंट करके हर तरह से चेक कर सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा कर भी रहे हैं और उनका ये कहना है कि डीप सीक इंतहाई कम पावर में और बगैर महंगी चिप्स के बड़े बड़े एआई सॉफ्टवेयर से कहीं बेहतर काम कर रहा है। डीप सीक बेहतर काम करता है या चैट जीपीटी, यकीनन ये आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं, इसलिए अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।